आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। अब हम अध्याय 29 के बारे में जानते हैं कि खंड 1 में 29वें अध्याय में इच्छा पूर्ति दर्शन की तरफ से क्या बताया गया है। मेरे पास भी होना चाहिए अधिकार की इच्छा और लोभ की सीमाएं, इसके बारे में जिक्र होगा इस अध्याय के अंदर। जब एक बच्चा अपने भाई के खिलौने को देखता है और कहता है मेरे पास भी होना चाहिए, वहीं से शुरू होती है गहरी मानवीय इच्छा, पाने की, रखने की, अधिकार जताने की। यह इच्छा जन्मजात है और एक सीमित रूप में यह मनुष्य के विकास, प्रयास और उपलब्धि की प्रेरक शक्ति बनती है। बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब एक भाई दूसरे भाई से खिलौना छीनता है या अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे भी दो एक खिलौना ला करके, तो उसमें उसे पाने की इच्छा और अधिकार की इच्छा और उसके रख रखाव की इच्छा, उसको देखभाल करने की, उसको छुपाने की, उसको बचाने की, वो सारी जो जिज्ञासाएं हैं, वो हम समझते हैं कि बच्चा कुछ समझता नहीं है, लेकिन वहीं से इन इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। अधिकार की, ये मेरा है, ये कहने की, ये हक जताने की। तो ये इच्छा बचपन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन यही इच्छा जब अनियंत्रित हो जाए तो वह लोभ बन जाती है। मुझे भी चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ मुझे ही चाहिए में बदल जाती है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन का संतुलन बिगड़ता है। मुझे भी चाहिए तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ही चाहिए, मतलब जो चीज मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। ये जब भावना आ जाती है तब जीवन लोभ में बदल जाता है। तो लोभ, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल भी हैं कि लोभ आदमी की, एक हमारे देहात में एक कहावत थी, लोभ आदमी की कौन घटावे। कौन का मतलब है सम्मान को, इज्जत को, उसके वर्चस्व को, सबको खत्म कर देता है लोभ। तो लोभ जो है, लोभ करना किसी भी चीज का, ये बहुत बड़ा विनाशक होता है हमारे जीवन में। तो ये लोभ में ना बदले। हाँ, मुझे भी चाहिए तो ठीक है, मुझे ही चाहिए और मेरे ही पास होना चाहिए, तो इससे बचना है हमें। स्वामी जी कहते हैं अधिकार की इच्छा तब तक शुभ है जब तक वह सीमाओं में हो। मतलब एक जो हमारे परिवेश है, जो हमारी सीमाएं हैं, उसमें हो। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कि एक तरफ तो आप कहते हो सीमाओं रहित जियो, एक कहते हो कि सीमाओं में रहो। देखिए, जिंदगी आपको आपके देश, काल, परिस्थिति, वो मैं बार बार कहता हूं, उसके हिसाब से चलनी पड़ेगी। देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से आपको उनके अंदर दिखावा तो करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उस कानून को मानना पड़ेगा जिस देश में आप रहते हैं। अगर आप कानून के बियॉन्ड जाएंगे तो फिर आपकी जगह जहां पर है आपको मालूम है। तो हमें कानून का तो सम्मान बिल्कुल करना है, उसके बगैर तो आप फिर उस तरीके का विकराल रूप धारण कर जाओगे, फिर आपकी जगह जेल में होगी। अब देखते हैं जेल भरी पड़ी, वो कौन लोग हैं? वो हैं कि जिन इच्छा की, वो किसी की इच्छा का दोहन कर रही है, किसी का नुकसान कर रही है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। और जब ऐसा इंक्रोचमेंट होता है तो उनकी सजा कानून में भी है और समाज में भी है। तो उसके दायरे में रह करके हमें काम करना चाहिए। जब यह सीमा पार करें तो वह दूसरे के हक पर डाका डालती है। आ गया वो वाक्य। अगर उन सीमाओं को हम पार करते हैं तो दूसरे के हक पर, दूसरे की इच्छा में इंक्रोचमेंट है वो। तो दूसरे की इच्छा में इंक्रोचमेंट करोगे तो उसकी भी तो इच्छा है, वो आपसे भिड़ जाएगी, लड़ जाएगी, और आपकी इच्छा को मलिन करेगी। वो बार बार आप कुछ करने जाएंगे, दूसरे की इच्छा को खत्म करने जाएंगे, तो एक दिन आपको वो खत्म कर देगी, आपकी मलिन हो जाएगी, आपकी इच्छा घबरा जाएगी, आपकी इच्छा डरने लगेगी, भयभीत हो जाएगी। इसलिए दूसरे की इच्छा में इंक्रोचमेंट नहीं करना है।
रामायण में कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा। अभी हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि रामायण में कैकेयी ने जो राज्य था दशरथ से, वो अपने बेटे भरत के लिए मांगा। अधिकार की भावना से, अधिकार की भावना से, मेरा भी अधिकार है, मेरा बेटा क्यों नहीं बनेगा, राम ही क्यों बनेगा। वह भावना जब लोभ में बदली, अब उसमें लोभ आ गया ना। नियम तो ये कहता है बड़ा बेटा बनेगा, बड़ा बेटा राम है, लेकिन नहीं, मेरा बेटा बनेगा भरत। तब ये लोभ में तब्दील हो गई। तो पूरे अयोध्या को वियोग का विष पीना पड़ा। तो फिर उसका रिजल्ट देखा आपने, राम को बाहर जाना पड़ा और पूरे अयोध्या को 14 साल तक अपने राजा के रहित, क्योंकि चरण पादुकाओं से ही फिर राज्य चला, तो अपने राजा के वियोग का जो विष था, जो परेशानी थी, वो पीड़ा जो थी, वो सहन करनी पड़ी पूरे अयोध्या को। वही भरत ने उसी अधिकार को त्याग कर आदर्श प्रस्तुत किया। यही अधिकार की मर्यादा है। उसकी माँ उसे राजा बनाना चाह रही थी, लेकिन उसी भरत ने उस राज्य को त्याग दिया और एक मर्यादा बना दी। उनकी चरण पादुकाएं ला करके उनको गद्दी पर रख दिया कि इनके चरणों के, इन जूतों से, इन चप्पलों से, इन पादुकाओं से राज्य चलेगा। ये राजा है, बाकी देख रेख हम कर लेंगे, लेकिन असली राजा कौन है, उनकी चरण पादुका है। एक मर्यादा बन गई। दुनिया मिसाल देती है, राम भरत का मिलाप के मेले लगते हैं। हमारे यहाँ पड़ोस में होडल में दशहरा मनता है और उससे आगे कोशी में भरत मिलाप लगता है। पूरे मेरे हिसाब से वो एशिया में मशहूर है और दूर दूर से इंटरनेशनल लेवल के लोग उस भरत मिलाप को देखने के लिए आते हैं। तो ये जो मर्यादाएं बनी हैं, ये लोभ से ऊपर उठ करके बनी है। हमारे पास अनेक लोग आते हैं जिनकी शिकायत यही होती है, हमें वो नहीं मिला जो दूसरों को मिला। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि महाराज जी हमें वो ना मिलो, फलाने तो वो मिल गो, फलाने इतने किला मिल गए, फलाने इतना बढ़िया पिताजी मिल गो, वो सरकारी लग रो है, वह इतना बढ़िया घर मिल गो। मतलब इस ऐसी शिकायत करने वाले लोग मेरे पास बहुत आते हैं कि अगर मेरे पास वो चीजें होती तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। मैं उन्हें सिखाता हूं कि हर चीज पाना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो हमारे पास है उसे समझना और संवारना जरूरी है। मैं उन सबको यही समझाता हूं कि हर चीज पाना जरूरी नहीं है। अगर आप उसको संभाल नहीं सकते, संवार नहीं सकते, तो उस चीज का आपके पास फायदा क्या है? जिसका आप प्रयोग ना कर सकें, उस चीज का फायदा क्या है? तो हो सकता है दूसरे के पास वो चीज है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं, आपको दूसरी चीज की जरूरत है, वो आपके पास है। क्योंकि जरूरत आविष्कार की जननी है। जो आपको जरूरत है आप उसे बिल्कुल पा लेते हैं। ये इतिहास उठा के आप देख लो, जिसको जिस चीज की जरूरत पड़ती रही है वो चीज पाता रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में 500 रुपए हैं। अब रुपया कोई रखने की चीज तो है नहीं, खर्च करने की चीज है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है घर में आटा चाहिए, आटे की जरूरत है। तो आप सबसे पहले उन पैसे से आटा लेके आओ, नहीं कि 500 का आप जुआ खेलने चले जाओगे आटे की बात को हटा के, नहीं। या आप 500 का अपने मोबाइल का कवर ले आओगे, नहीं लाओ। जो सबसे जरूरत की चीज है उसको आदमी कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेता है। अब एक हमारे यहाँ बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि महाराज जी ये जो शराबी होते हैं, शराबी कई तरीका के होते हैं, शराबी उन्हें कहते हैं जो पूरा दिन शराब पीते हैं। बोले जी इनके घर में तो ना खाने के नाज भी, और दारू ये पी के टर्न रहे हैं, यू पैसा इन पर आवे कहां से? बहुत बढ़िया प्रश्न है
भाई ये कहाँ से पैसा लाते, ना ये ड्यूटी जाते, ना ये कमाते, और घर में भी कोई व्यवस्थाएं नहीं करते, लेकिन इनके पास ये शराब के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है। तो ये जैसा भी चोरी चकारी, किसी का सामान उठाया, किसी को धोखा दिया, किसी से 10 रुपए मांगे, किसी से 20 रुपए मांगे, मतलब ये किसी भी हद तक चले जाते हैं जब वो तलब लगती है। इसलिए शराब ढूंढ लेते हैं और शराब इन्हें मिल जाती है, क्योंकि इनकी जरूरत, इनकी आवश्यकता वो शराब बन चुकी है। तो विज्ञान में भी डोपामिन रिवार्ड सिस्टम को वांटिंग सर्किट कहा जाता है। जो विज्ञान का मत है वो डोपामिन रिवार्ड सिस्टम को वांटिंग सर्किट कहा जाता गया है। यह हमें पाने की, अर्जित करने की प्रेरणा देता है, लेकिन यही प्रणाली अगर ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो व्यक्ति हमेशा किसी चीज की कमी में जीता है, संतोष से दूर हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए, ये जो रिलीज होते हैं ये जो केमिकल बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए, फिर वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ये विज्ञान कह रहा है। मेरे पास भी होना चाहिए, यह भावना तब दिव्य बनती है जब वह योग्यता पूर्वक, योग्यता के अनुसार, अब आप हो तो 10वीं पास और बन जाओ डीसी, तो आप झेल ही नहीं पाओगे। 10वीं पास की जो योग्यता है उसके बराबर से ही आपको अगर काम मिलेगा तो आप ज्यादा सटीक काम कर पाओगे। संतुलित और सेवा भाव से जुड़ी हो, वो भी जो आपको मिली है वो भी संतुलित हो और सेवा भाव उसमें जरूर होना चाहिए, उससे जुड़ी हो। लेकिन जब वह केवल तुलना, ईर्ष्या, संग्रह की भावना से आती है तो वह विकार बन जाती है। अगर उसी नौकरी में आप तुलना करने लग जाओ, भाई मैं भी उसी पोस्ट पे हूँ और तुम भी उसी पोस्ट पे हो, मैं तो ना करूं तू कर, मैं तो यार ना करूं, ईर्ष्या करने लगो, या भी इतनी पैसा मिले, वो भी मिले, मैं तो ना करूं या काम है, तो इस तरीके से बन जाए तो वो आपस में झगड़े की और एक बीमारी बन जाती है। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक युवक बार बार कहता था मेरे पास भी बाइक, मोबाइल, पैसा होना चाहिए। वो मेरे पास आया, उसे मैंने 40 दिन सेवा में लगाया अपने आश्रम। तो यहाँ 40 दिन सेवा कर, धीरे धीरे उसकी सोच बदली। अब वह कहता है मुझे आत्मबल चाहिए ताकि मैं जो चाहूं वह कमा सकूं, यह सही दिशा है। वो बच्चा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, वो आया मेरे पास। मैंने कहा तू सबको छोड़, मैं तुझे बताऊंगा तरीका, तू 40 दिन यहाँ काम कर मेरे पास, मेरे यहाँ घास फूस काट, झाड़ू झूड़ू मार, यहाँ सेवा में लग जाए, देखते हैं। उसने किया, काम करते करते उसकी वो सारी इच्छाएं खत्म हो गई और फिर उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगा कि अब मैं अपना कर्म करके ही कोई चीज प्राप्त करूंगा। जब 40 दिन बाद मैंने उससे पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है, अब कोई गिफ्ट में आपको दे दे तो कैसा लगेगा, बड़ा बोझ लगेगा, मैं कमा के खाऊंगा। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोग हैं इनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और कभी भी कोई भी अच्छी शुरुआत करने के लिए देर नहीं हो रही होती, आप कभी भी कर सकते हैं अच्छी शुरुआत। आत्मचिंतन के लिए कुछ प्रश्न है। क्या मेरी इच्छा मेरे कर्मों के अनुकूल है? विचार करें, जो मैं कर्म कर रहा हूं उनके अनुकूल है मेरी इच्छा या उससे बियॉन्ड जा रही है? क्या मैं केवल इसलिए चाहता हूं क्योंकि किसी और के पास है? ये विचार करें। भाई फलाने के पास तो फला गाड़ी है, तो क्या मैं इसीलिए इच्छा कर रहा हूं या मेरी हैसियत है उसके लायक? ये आपने प्रश्न करना है अपने आप से। क्या मेरी इच्छा मुझे आत्मिक रूप से समृद्ध बना रही है, या मैं ऐसे हवाओं में सोचता हूं, या अंदर से भी मजबूत हूं? ये भी विचार करने की जरूरत है। उदाहरण, पाने की इच्छा तभी पवित्र है
जब वह सृजन से जुड़ी हो, संग्रह से नहीं। स्वामी राजेंद्र देव महाराज, हमारा यही कथन है, इसमें यही उदाहरण है। पाने की इच्छा, जो आपने पाली चीज, वो तभी पवित्र है जो आपके अपने काम से, अपने सृजन से, अपनी कमाई से प्राप्त हो। अब वो किसी ने संग्रह करके रखा है और आपको दे दिया है, वो आनंद वाली बात नहीं रहेगी। तो अपने कर्म पे, अपने श्रम पे विश्वास रखिए और उसी के आधार पर आगे बढ़िए। कुछ प्रश्न है आपके लिए। अधिकार की इच्छा और लोभ में क्या अंतर है, ये आप विचार करके देखिए। अधिकार की इच्छा और लोभ में क्या अंतर है? क्या मेरे पास भी होना चाहिए कहना हमेशा गलत है? क्या ये भावना ही गलत है टोटल, भाई ये मेरे पास भी होना चाहिए, या भाई होना चाहिए मेरे पास भी? तो इस पे भी आप विचार करिए। क्या समाज में तुलना की भावना से हमारी इच्छाएं बनती हैं? जैसे हमने अपने उसमें बताया है, देश काल परिस्थिति, देखते हैं फलाने के पास फला चीज है तो हमारा मन करता है लेने का। तो बिल्कुल बनती और बिगड़ती है। ये 29वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसका निष्कर्ष क्या है वो हम बताते हैं। मेरे पास भी होना चाहिए, यह वाक्य आत्म विकास का मंत्र भी बन सकता है। मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी हेल्दी बनना है, मुझे भी स्वस्थ बनना है। मतलब अच्छी बातें हैं, सोचना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। बीमार हैं तो भाई मुझे भी ठीक होना है, अच्छी बात है। अगर ये भावना जब मुझे ही ठीक होना है बाकी सब मर जाए तो ये गलत है। यह वाक्य आत्म विकास का मंत्र भी बन सकता है और आत्म विनाश का कारण भी। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से ले लेंगे कि मुझे ही जीना है बाकी सब मर जाए, या मुझे ही ठीक होना है, या मेरे ही पास ये होना चाहिए बाकी के पास नहीं होना चाहिए, तो ये विनाश का कारण भी बन जाएगा आपका। तो ये दोनों चीज हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे किस भावना से कहते हैं, अधिकार की मर्यादा से या लोभ की अंधता से। अब यही फर्क पड़ जाता है कि हम उसे किस परिवेश में देख रहे हैं, लोभ में देख रहे हैं या हमारा अधिकार है। तो ये जो 29वां अध्याय है ये संपन्न हुआ। अब हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपको 30वां अध्याय बताएंगे, जिसमें मैं सबसे आगे रहूं, मैं सबसे आगे रहूं, प्रतिस्पर्धा की इच्छा और संतुलन का विज्ञान। ये 30वां अध्याय है। इसका जो टाइटल है वो मैं सबसे आगे रहूं, संतुलित रहे, और विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, इसमें जानने का प्रयास करेंगे अगले अध्याय में। तो इसे अध्याय का समापन करते हैं और आई होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। और नहीं हो रहा है फ़ायदा या नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ये आपसे अपील करता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।